फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आज से हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 सितंबर से 6 सितंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए 2580 करोड़ रुपए के समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि TPCL और लार्सन एंड टुब्रो LNT के साथ ये समझौता हुआ है। आगे देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी मिली, वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से, जिससे किस किस भाषाओं को आधिकारिक राजभाषा बनाने का अनुमोदन है। तो दोस्तों, इसमें उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी के साथ साथ डोगरी और हिंदी को भी राजभाषा बनाने का अनुमोदन है। आने वाले मानसून सत्र में इसको संसद में पेश किया जाएगा, इस बिल को। ठीक है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, शैलेंद्र दशोरा को जम्मू कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, सर डेविड एटनबरो को यह सम्मान मिला है और ये प्रकृतिवादी और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं और इनको पूर्व PM मनमोहन सिंह जी द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में सीमा शुल्क विभाग के अनुसार चीन का निर्यात पिछले साल के समान महीने की तुलना में 9.5% से बढ़कर 235.2 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि यह जुलाई में 7.2% बढ़ा है। इसके अलावा समीक्षाधीन माह में चीन का आयात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.1% घटकर 176.3 अरब डॉलर रह गया। और दोस्तों, जुलाई में भी यह आयात 1.4% घटा था। ठीक है, आगे देख लीजिए, हाल ही में किन शहरी क्षेत्रों में कूड़े से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट स्थापित करने की योजना पर कार्रवाई शुरू की गई। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में इसको स्थापित करने की योजना है। फिलहाल लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद, गोरखपुर और अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने वाला भारत चौथा देश बना। ठीक है, DRDO ने देश में विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल्स HACDV का सफल परीक्षण किया और ये परीक्षण अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत करने वाला चौथा देश बना है। और दोस्तों, इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में किया गया। और दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस इंजन की मदद से ये परीक्षण किया गया। तो दोस्तों, स्क्रैमजेट इंजन की मदद से इसको छोड़ा गया था। आगे देख लीजिए, हाल ही में आइडिया और वोडा ने मिलकर नए ब्रांड VI नाम से अपनी कंपनी का नाम बदल दिया है। इसके पहले उन्होंने अपनी कंपनी का कई बार नाम बदला, जैसे वोडाफोन ने मैक्स टच, ऑरेंज, हच, वोडाफोन, और आइडिया ने भी बिरला, AT&T, बिरला टाटा एंड AT&T एंड आइडिया सेलुलर के नाम से अपनी कंपनी का कई बार नेम चेंज किया। उसके बाद इन्होंने वोडा आइडिया ने मिलकर VIL बनाई, अब इसको VI के रूप में पेश किया है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय योजना की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक सड़क निर्माण की योजना को UP के हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसकी शुरुआत की है। इसमें दोस्तों हुआ ये है कि प्रदेश के जो 19 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं उनके घरों तक सड़क की सुविधा प्रदान किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मेन ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों, सुमित नागल हैं पहले भारतीय। अगला है, तेलुगु भाषा दिवस, इसको 29 अगस्त को मनाया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल के अंगमाली में, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी कि WTC SDGs संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के साथ स्थापित करेगा और इसका उद्देश्य है दोस्तों महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और महिलाओं को किसी से कम नहीं आंकना है, इसकी भावना पैदा करना। ठीक है, हाल ही में जारी
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर पहुंच गया। दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि भारत पहली बार अंडर 50 देशों में शामिल हुआ। इसके पहले 52वें स्थान पे 2019 में था, तो और 2020 में भारत 48वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर्स कॉर्नर ऐप की सुरक्षा बल ने बनाया। तो दोस्तों CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने कर्मचारियों के लिए और उनकी सुविधा के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। आगे देखिए, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया। तो दोस्तों लद्दाख और लक्षद्वीप को इसमें शामिल किया गया। अगला है, हाल ही में इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा पुरस्कार व किस खेल के लिए इनको पुरस्कृत किया। तो दोस्तों इनको एकलव्य अवार्ड मिला है और वो हॉकी के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, पुरुषों का राष्ट्रीय रोइंग शिविर कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों सबको पता ही है कि 2021 में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है टोक्यो में, तो भारत इसमें जो है पार्टिसिपेट करेगा और उसी की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए मतलब राष्ट्रीय रोइंग शिविर का आयोजन आर्मी रोइंग नोड पुणे में स्थापित किया गया है, क्योंकि भारत इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। आगे देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य ने सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों गुजरात ने सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। 31 अक्टूबर 2020 से ये सेवा शुरू होगी। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है और ये सेवा का संचालन स्पाइसजेट एयरवेज जो करेगा और एयरलाइंस, और ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलेगी। ठीक है, आगे देख लीजिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वच्छता के लिए किस अभियान की शुरुआत की। तो बहुत ही अच्छे अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है, गंदगी भारत छोड़ो नाम से, जिसकी शुरुआत पूरे भारत में होनी चाहिए। आगे देख लीजिए, हाल ही में फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है। तो दोस्तों संयुक्त विजेता इसमें भारत और रूस हैं और इसमें कुल 163 देशों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया था इस खेल में। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास किस देश के मध्य शुरू हुआ। ठीक है, इसमें किस किस देश ने प्रतिभाग किया था। तो इसमें भारतीय नौसेना और रूसी नौसेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ। यह युद्धाभ्यास 11वां संस्करण है और मतलब इसके पहले 10 हो चुके हैं। यह युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की बात अपने मन की बात कार्यक्रम में की। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में माह सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाने की बात अपने मन की बात कार्यक्रम में कही है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे मुद्दे के लिए तथा जल क्षय को रोकने के लिए कौन सी अनूठी योजना की पहल की गई। तो दोस्तों इस योजना का नाम है वाटर हीरोज़ यानी जल नायक प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। इसमें जल नायक या जो भी प्रतियोगी बैठेगा वो वो उन्होंने किस तरीके से जल को बचाया या किस तरीके से जल का संरक्षण किया, वो अपनी आत्मकथा एक तरह से निबंध के रूप में लिखेगा और उसको सबमिट करेगा। उसके बाद उसमें से सबसे उत्कृष्ट जिसका उदाहरण रहेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा और जो लोग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनकी कहानी जो है वो बताई जाएगी, जिससे और भी लोग उस जल बचाने के लिए इंस्पायर उससे हों। ठीक है, ये बहुत ही अनूठी पहल है पानी बचाने जल बचाने के लिए। हाल ही में रोरो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को किस राज्य ने हरी झंडी दिखाई। तो दोस्तों कर्नाटक ने 30 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाई। हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों S कृष्णन को नियुक्त किया गया और S हरिशंकर इसके पहले इस पद पर नियुक्त थे। ठीक है, आगे देख लीजिए, हाल ही में RBI ने किसे साउथ इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी। मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए
मंजूरी दी है रखने के लिए, नियुक्त करने की मंजूरी दी है आरबीआई ने। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए किस खास चीज़ का विकास किया। दोस्तों, ये मेडबोट नामक एक मेडिकल ट्रॉली विकसित की है इन्होंने, जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। हाल ही में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली चोरी विरोधी स्टेशन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई है, और उत्तर प्रदेश में होने के साथ साथ ये राज्य के हर जिले में ये स्थापित करने की योजना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा अनुमोदित करने पर लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से किस खेल बोर्ड को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को एयर मार्शल MSG मेनन, प्रशासन प्रभारी वायुसेना अफसर और वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने विज्ञान भवन में ऑनलाइन समारोह में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हाल ही में PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों, अवीक सरकार को PTI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, आगे देखिए। 2021 की साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। तो दोस्तों, इसकी मेज़बानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI यानी कि भारत करेगा। ठीक है, आगे देखिए। HSL हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, हेमंत खत्री को नियुक्त किया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में। हाल ही में CII GBC गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर का अवार्ड किस एयरपोर्ट यानी कि किस हवाई अड्डे ने जीता। तो दोस्तों, हैदराबाद ने अपने उत्कृष्ट प्रबंधन और ऊर्जा की अत्यधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए ये अवार्ड जीता है। और दोस्तों, बस आज के टॉपिक में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, इसके अगले पार्ट को लेके बहुत ही जल्द हाजिर होंगे।